आज का हमारा विषय है एंथैल्पी तथा हीट कैपेसिटी। अधिकांश अभिक्रियाएं उस स्थिर दाब पर होती हैं जो कि वायुमंडलीय दाब के बराबर हैं, परंतु इन प्रक्रमों में निकाय का आयतन स्थिर नहीं रह सकता तथा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा से भिन्न होती है। ऐसी स्थिति में स्थानांतरित ऊष्मा का आकलन करने के लिए एक नए फलन का उपयोग करना अधिक सुविधाजनक रहता है, जिसे एंथैल्पी कहा जाता है। किसी निकाय की एंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। यहाँ हम देख सकते हैं H, जिसे कि एंथैल्पी कहा जाता है, इक्वल्स टू E आंतरिक ऊर्जा प्लस P डेल V। P दाब है जिस पर अभिक्रिया संपन्न हो रही है, डेल V आयतन में होने वाला परिवर्तन। निश्चित दाब पर निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसकी एंथैल्पी में वृद्धि के बराबर होती है। क्योंकि दाब स्थिर है, अतः जो दूसरा व्यंजक है उसका मान 0 हो जाता है। Enthalpy change delta H is defined as the heat gained or lost by the system under constant pressure. Now the properties of enthalpy. Enthalpy के गुण। Enthalpy एक अवस्था फलन है, it is a state function. Enthalpy एक extensive property है। Enthalpy reversible होती है। The enthalpy change for a reaction is equal in magnitude but opposite in sign to delta H for the reverse reaction. Delta H for a reaction depends on the state of the product and state of the reactant, कि वो ठोस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है। A process is endothermic when delta H is positive. अगर डेल्टा H का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। A process is exothermic when delta H is negative. अगर अभिक्रिया ऊष्मा शेपी है तो डेल्टा H का मान नेगेटिव होगा। अगला जो गुण है हीट कैपेसिटी, जिसे ऊष्माधारिता हम कहते हैं। किसी निकाय के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे निकाय की ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि निकाय में केवल एक ही पदार्थ है और उसका भार 1 ग्राम है तो ऊष्माधारिता को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। गैसों की ऊष्माधारिताएं, यदि किसी निकाय के अत्यंत सूक्ष्म मात्रा की ऊष्मा अवशोषित करने पर ताप में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो निकाय की ऊष्माधारिता को निम्न प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन dt। Molar heat capacity of a system is the amount of heat needed to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree centigrade or Kelvin. ऊष्माधारिता निकाय के ताप के साथ परिवर्तित होती है। इसके 2 रूप होते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊष्माधारिता यदि किसी गैस द्वारा ऊष्मा का अवशोषण स्थिर दाब पर है
तो ऊष्माधारिता को हम Cp से डिनोट करते हैं, जिसका मान बराबर होता है स्थिर दाब पर तापमान के सापेक्ष एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं 1 डिग्री ताप वृद्धि से निकाय की एंथैल्पी में हुई वृद्धि उसकी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। इसी प्रकार यदि ऊष्मा का अवशोषण स्थिर आयतन पर हो रहा है तो गैस की ऊष्माधारिता को हम Cv से दर्शाएंगे। V यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। 1 डिग्री तापमान बढ़ाने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाली वृद्धि उसकी स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। यहाँ पर हमने देखा कि ऊष्माधारिता के 2 प्रकार हैं, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का संबंध एंथैल्पी से होता है तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का संबंध निकाय की आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन से होता है। Cp तथा Cv में क्या संबंध है? Cp तथा Cv में संबंध निकालने के लिए हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम संबंध स्थापित कर सकते हैं Cp तथा Cv के मध्य किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी E उसके ताप तथा आयतन का फलन होती है। तो यदि हम आंतरिक ऊर्जा को ताप तथा आयतन को ताप के सापेक्ष अवकलित करते हैं तथा इसे सरलीकरण किया जाता है, पूरे समीकरण की व्युत्पत्ति की जाती है, तो अंत में हमें Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R प्राप्त होता है। अतः आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिताओं का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए Cv का मान 3/2 R तथा Cp का मान 5/2 R प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आज का विषय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।